बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ स्टूडेंट। हमारी एक्सरसाइज 7.3 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। उसका आज है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपके पास, उसमें वो आपसे कहता है कि आपने फाइंड कोसाइन एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे कह रहा है फाइंड द कोसाइन एंगल ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। यानी कि आपको गिवन वेक्टर होंगे और आपने क्या करना है, उसका कोसाइन एंगल निकालना है, ठीक होगा स्टूडेंट। तो वेक्टर आपके पास कौन कौन से होंगे? जो ए की वैल्यू होगी आपके पास 3i प्लस जे माइनस के कैप, ठीक है। और जो बी की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट 2i माइनस जे और प्लस के कैप आपके पास। तो दो वेक्टर आपके पास गिवन है, तो आपने इन दो वेक्टर के दरमियान क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंगल आपको बता दिया गया, कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, आपने कोसाइन एंगल कैलकुलेट करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपके पास कितनी तरह से होती है, ठीक हो गया। 3 तरह से होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास। क्लियर हो गया? तो प्रीवियस लेक्चर को आप लाजमी ले लीजिएगा ताकि आपको इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो कोसाइन एंगल आपके पास क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके हटे हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास क्या आता है, स्केलर आता है। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? तो जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसका फार्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। आपके पास समझ आ रही है इस बात की? मतलब ए डॉट बी का मतलब होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। तो अगर मैं यहाँ से कोसाइन एंगल या कॉज ऑफ थीटा निकालना चाहूँ तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये आपके पास क्या कहलाता है, आपका कोसाइन एंगल कहलाता है, ठीक होगा स्टूडेंट। इसे हम क्या कहते हैं, कोसाइन एंगल। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं सारे का सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन इन डॉट प्रोडक्ट क्या होती है आपके पास। सपोज कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो आपके पास a1 i यूनिट वेक्टर प्लस a2 j यूनिट वेक्टर प्लस a3 k यूनिट वेक्टर, ठीक है। हम डॉट प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं b के साथ b1 i यूनिट वेक्टर प्लस b2 j यूनिट वेक्टर प्लस b3 k यूनिट वेक्टर आपके पास। तो याद रखिएगा, जो डॉट के अंदर मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपने फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट को आपने सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई और थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब a1 को मल्टीप्लाई करना है a2 से, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस ए, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा b1, ठीक है। और a2 को आपने मल्टीप्लाई करना है b2 से, साथ में क्या आ जाएगा जे डॉट जे, ठीक हो गया जी। प्लस प्लस में आपके पास क्या आएगा, a3 एंड b3, साथ में क्या आ जाएगा के डॉट के आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3 आ जाएगा। अब इसमें जो i डॉट आई है, j डॉट जे और k डॉट के आपके पास ये कैसे आया, ठीक है, 1 के इक्वल। जो आपका i डॉट आई है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। j डॉट जे है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। k डॉट के आपका किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ये क्यों आया 1 के इक्वल, मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि जो i डॉट आई आपके पास, i डॉट आई का मतलब है जी i की मैग्नीट्यूड, ठीक है, i की मैग्नीट्यूड और i की मैग्नीट्यूड साथ में क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा। i और i आपके पास क्या, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल के अंदर यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपके पास क्या होती है, 1, ठीक है।
और जब सेम डायरेक्शन में है, आई भी सेम डायरेक्शन में और आपका दूसरा आई यूनिट वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो एंगल है आपके पास वो कितना 0 डिग्री। तो cos 0 ये आपके पास 1 हो जाएगा, cos 0 आपके पास कितना होता है 1, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 1 आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की? तो इसी वजह से आई डॉट आई किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सिमिलरली आई जे डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। नाउ द क्वेश्चन इज डैट के अगर ऑपोजिट हम वेक्टर लेते हैं आई डॉट जे डॉट के या फिर के डॉट आई, तो वो किसके बराबर होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं अगेन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट कि आपके पास आई डॉट जे, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर हैं। आई इस डायरेक्शन में अगर और जे आपका अगर इस डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर, तो एंगल कितने का होगा आपके पास 90 डिग्री का। ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री का आपके पास हो जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आई की मैग्नीट्यूड जे की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। तो एंगल कितना उनके दरमियान 0 डिग्री। ठीक है, तो आई तो 1 होता है यूनिट वेक्टर, जे भी क्या होता है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, cos 90 क्या होता है आपके पास 0, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या हो जाएगा दिस। तो आपके पास आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने क्या किया स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आप काइंडली क्या करें प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से लें ताकि आपको डॉट और स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आपको आसानी से क्या हो जाए क्लियर हो जाए। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में क्या था फाइंड कोसाइन एंगल ऑफ गिवन वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है, आपने क्या निकालना है कोसाइन एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट, कोसाइन एंगल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है आपका ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपके बराबर होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमने सबसे पहले तो ए डॉट बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर हमने ए की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने, फिर हमने किसकी बी की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है आपके पास। तो ए डॉट बी मैं अभी बता कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करना आप लोगों ने। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3i प्लस जे माइनस के, डॉट प्रोडक्ट लेना अपने बी के साथ 2i माइनस जे प्लस के। आपके पास समझ आ गई इस बात की। तो आपने क्या करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें पहले वेक्टर के पहले कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट को आपस में। सिमिलरली पहले का दूसरा और दूसरे का दूसरा और पहले का तीसरा और तीसरे का तीसरा दूसरे का तीसरा कंपोनेंट। मतलब यहाँ पे कितना 3 और यहाँ पे कितना आपके पास 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 6, साथ में क्या आ जाएगा आई डॉट आई। ठीक है, इसका क्वेश्चन कितना 1, इसका क्वेश्चन कितना -1, साथ में क्या आ जाएगा जे डॉट जे प्लस -1 और 1, साथ में क्या आ जाएगा के डॉट के। ठीक हो गया, ये बन जाएगा 6। आई डॉट आई किसके इक्वल होता है आपका 1 के इक्वल, -1 जे डॉट जे 1 के इक्वल, के डॉट के किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 6 -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4। तो ए डॉट बी आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया आपके पास। तो ए की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी आपके पास। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ कि पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। पहला कितना जी 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 9 + 1 विच इज इक्वल टू √11। ठीक हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली आपने बी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, इसी तरह फॉर्मूला लगेगा आपके पास। पहले क्या आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 का सॉरी। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा जी आपके पास 4 + 1 कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा जी। हमने दोनों चीज़ें क्या कर ली कैलकुलेट करनी। अब हमने क्या करना है इसका एंगल कैलकुलेट करना है। अब एंगल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है आपके पास स्टूडेंट वो क्या है cos ऑफ थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। जरा फॉर्मूला अगेन मेंशन कर लें cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है स्टूडेंट 4। ठीक है, ये ए डॉट बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें और ए मैग्नीट्यूड आपके पास कितना स्टूडेंट √11 और बी मैग्नीट्यूड कितना आपके पास 6। तो इस चीज़ को हम राइट कर सकते हैं आपके पास कितना हो जाएगा 11 ×
6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई √66 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, कोसाइन एंगल कैलकुलेट कर लिया है हमने, ठीक है। उसने एंगल नहीं कहा, उसने क्या कहा आपको, कोसाइन एंगल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर वो आपसे कहता है कि एंगल कैलकुलेट करें, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास कोस है उधर जाकर आप क्या कर दो, उसको इन्वर्स कर दें, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपके पास। तो ये आपके पास एंगल, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास एंगल, और ये आपके पास क्या कहलाता है कोसाइन एंगल, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है एंगल निकालें, तो आपने ये काम करना है स्टूडेंट, ठीक है। अगर वो आपसे कहता है क्या निकालें, कोसाइन एंगल, तो आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा तो उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, वो आपसे पूछा फाइंड द कोसाइन एंगल। तो कोसाइन एंगल निकालना बहुत ही आसान मेथड है आपके पास स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, उसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड उसमें पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है डॉट और स्केलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उसको अच्छे से लेकर देन एक्सरसाइज 7.3 को क्या करें, सॉल्व करें, तो अच्छे से आप क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। नंबर जो 2 आपसे कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन, कैलकुलेट दी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए along B and B along A। तो ये आपने प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने हैं और आपको दो वेक्टर गिवन है। फर्स्ट वेक्टर जो आपको गिवन है A इज इक्वल टू I माइनस J, I माइनस K कैप, और B वेक्टर जो आपको गिवन है स्टूडेंट J यूनिट वेक्टर प्लस K यूनिट वेक्टर आपके पास, या के कैप कह लें, के यूनिट वेक्टर कह लें, एक ही बात आपके पास। तो पहले तो आपको प्रोजेक्शन का मतलब समझना होगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, साया, ठीक है स्टूडेंट। प्रोजेक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है, एक साया होता है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास क्या एक वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। हम इसे क्या लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है ना, तो इस डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस, और ये आपके पास क्या स्टूडेंट वाई एक्सिस। तो हम ये x पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या होता है y पॉजिटिव, ये आपके पास क्या ओरिजिन, ठीक होगा स्टूडेंट। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर हम एक वेक्टर लेते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया b का। एक वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, इन xy प्लेन में जो आपके पास है b, a वेक्टर क्या देते हैं हम उसको। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये एक a वेक्टर है और ये आपके पास क्या b वेक्टर है। जो इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो इसका प्रोजेक्शन है आपका, और कीजिएगा, दो किस्म की चीज़ें बनती हैं। एक आपके पास क्या बनता है प्रोजेक्शन, दूसरा आपके पास क्या बनता है रिजेक्शन। एक आपके पास है प्रोजेक्शन, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होता है रिजेक्शन होता है आपके पास, ठीक होगा स्टूडेंट। तो जो ये आपके पास क्या होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हम इस चीज़ को जो आपके पास है ना ब्लू वाली, ठीक है, मैं इस चीज़ को नाम दे देता हूँ किसका स्टूडेंट, A1 का, और मैं इस चीज़ को नाम दे देता हूँ स्टूडेंट A2 का आपके पास। क्लियर होगा, समझ आ रही इस बात की। अब देखिए ये जो A है आपके पास, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपके पास ये बनेगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा इसमें जो एंगल है आपके पास वो आपके पास है थीटा, ठीक है। अब इसमें थीटा की जो रेंज आपके पास वो लेस देन कितनी आपके पास 90 डिग्री, और ग्रेटर देन कितनी आपके पास 0 डिग्री, ग्रेटर और इक्वल टू कितना आपके पास 0 डिग्री आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो जो आपके पास प्रोजेक्शन है, अब प्रोजेक्शन जो ए है अलोंग किसके ले रहे हैं, हम बी ले रहे हैं। समझ आ रही इस बात की। प्रोजेक्शन ए अलोंग बी। अब दो किस्म का प्रोजेक्शन होता है, एक आपके पास स्केलर प्रोजेक्शन होता है और एक आपके पास वेक्टर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। एक आपके पास क्या स्टूडेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एक आपके पास है स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा आपके पास क्या है वेक्टर प्रोजेक्शन आपके पास, स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन,
ठीक हो गया स्टूडेंट। अब पहले तो आपको प्रोजेक्शन समझना है कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, एक साया होता है, यानी कि ए का जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी के। ठीक हो गया ये वाली बात। और अगर बी इसी को रिवर्स कर देते, यहाँ पे बी राइट कर देते, यहाँ पे ए राइट कर देते, तो बी का प्रोजेक्शन किस पर आ जाएगा, आपका ए पर आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन को हम दो तरह से लिखते हैं, एक तो मैंने ये राइट कर दिया प्रोजेक्शन ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन बी अलोंग ए। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक हो गया, समझ आ रही इस बात की। इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं प्रोजेक्शन। तो ये भी लिखने का तरीका है, या फिर ये ऐसे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। आपके पास समझ आ गई इस बात की स्टूडेंट। तो रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ ए। अब जरा आपसे पूछ ले कि जो आपके पास प्रोजेक्शन है इस डायग्राम की, मैं फ्रॉम डायग्राम की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम डायग्राम जो प्रोजेक्शन है आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या अलोंग बी, आपके पास क्या होगा, A1 होगा आपके पास। ये आपके पास क्या होगा, A1 आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। ये भी एक वेक्टर है आपके पास, A1 भी आपके पास क्या लिया हमने, वेक्टर लिया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपके पास क्या, A1 आपके पास। और आप रिजेक्शन की बात करेंगे, रिजेक्शन ऑफ ए फ्रॉम बी, तो वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, A2 होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। मतलब जो इस लाइन में डायरेक्शन होगा, वेक्टर होगा, वो आपके पास होगा रिजेक्शन, और इसमें जो होगा वो प्रोजेक्शन होगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। ए का वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है वो आपके पास A1, और वेक्टर का जो रिजेक्शन है आपके पास वो क्या है, A2। समझ आ रही है इस बात की। अब इसी तरह बात करते हैं जी किसकी, स्केलर प्रोजेक्शन की। स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन आपके पास क्या होते हैं। स्केलर प्रोजेक्शन अगर हम ए का निकालना चाहते हैं, मतलब ठीक है, तो वो आपके पास बन जाएगा A1 मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्केलर प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब A इज इक्वल टू A1 मॉड कॉज ऑफ थीटा। इसको हम A1 करना चाहते हैं, A1 कर लें। आप समझ आ रही है इस बात की। तो ये स्केलर प्रोजेक्शन, मतलब आपसे कोई पूछ ले कि एक वेक्टर है V, तो उसका स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो V मॉड कॉज ऑफ थीटा। ये इसका क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन को हम बेसिकली कंपोनेंट भी कहते होते हैं, रेजोल्यूशन वेक्टर भी कहते होते हैं, फर्स्ट रेट लाइन आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और वेक्टर प्रोजेक्शन में इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, वेक्टर प्रोजेक्शन में। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या बनेगा इसका, कि आपके पास ये जो V है, ठीक है, देखिए ये जो मैग्नीट्यूड आई है आपके पास A1 आपके पास, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा ये लिखा हुआ ना, हम इसको लिख सकते हैं जी आपके पास A.B। हम इसको क्या लिख सकते हैं, A.B। जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी आपके पास, AB कॉज ऑफ थीटा बनेगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की कैसे। अभी मैंने आपको बताया था कि A.B किसके बराबर होता है, A.B किसके बराबर होता है, A मैग्नीट्यूड, और B मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, कॉज ऑफ थीटा। इस सारे को हमने क्या नाम दे दिया था, A1 मैग्नीट्यूड का नाम दे दिया था। समझ आ रही है इस बात की। तो हम इस चीज़ को राइट कर सकते हैं A.B यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ठीक हो गया, जो आपके पास है ना, इसको लिख सकते हैं B यूनिट वेक्टर का क्या, आपका एक डायरेक्शन है आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। यूनिट वेक्टर की B वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं आपके पास। तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है, बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड होता है आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आ जाता है बेसिकली। ठीक है, मतलब जिसके अलोंग ले रहे होते हैं हम उसी की क्या लेते होते हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या स्केलर प्रोजेक्शन, और ये आपके पास क्या वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन में क्या होता है, सिंपल A1 मॉड कॉज ऑफ थीटा, और वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या आ जाता है आपके पास, A1 मॉड कॉज ऑफ थीटा। या इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा A.B। ठीक है, अब देखिए वेक्टर प्रोजेक्शन में एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब है जी A इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी A, ठीक है, डॉट B यूनिट वेक्टर आपके पास। ये भी वेक्टर है, ये आप वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये वेक्टर प्रोजेक्शन A1 डॉट B यूनिट वेक्टर। A1 आपका किसके बराबर है, A मॉड कॉज ऑफ थीटा डॉट B यूनिट वेक्टर आपके पास। अब इस चीज़ को हम कैसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट, इस चीज़ को हम कैसे राइट कर सकते हैं, A, ठीक होगा, A वेक्टर
डॉट बी यूनिट वेक्टर आपके पास। समझ आ रही इस बात की, क्योंकि जो ए मॉड कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर था, ए बराबर था आपके पास। ये वेक्टर प्रोजेक्शन का फार्मूला यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते होते हैं। ए मॉड कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर है आपका, ये आपका बराबर है जी ए वेक्टर के बराबर आपके पास, अभी बताया मैंने आपको, इसके बराबर आपके पास। तो बी आपके पास क्या कहलाता है कि यूनिट वेक्टर कहलाता है, तो वो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर प्रोजेक्शन, और आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसका मतलब है ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी आपके पास। अगर आप इसी का फॉर्मूला रिवर्स कर देते हैं, कैसे कि आपके पास बन जाएगा जी बी वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए बन जाएगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या सारी की सारी हिस्ट्री प्रोजेक्शन की आपके पास। प्रोजेक्शन आपके पास क्या होता है, बेसिकली साया होता है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन इसमें दो चीज़ें आती है, एक प्रोजेक्शन आ जाता है, रिजेक्शन आ जाता है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए देखना चाहोगे तो क्या बनेगा, A1 बनेगा प्रोजेक्शन आपके पास। समझ आ रही इस बात की, ठीक है। और अगर रिजेक्शन देखना चाहते हो किसका, ए का बी के लोग, तो वो क्या बनेगा आपके पास, A2 बनेगा। समझ आ रही इस बात की। और प्रोजेक्शन आपके पास दो किस्म की, एक स्केलर प्रोजेक्शन और एक वेक्टर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 कॉज ऑफ थीटा। A1 आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड आपके पास। सिमिलरली ये भी क्या, एक स्केलर प्रोजेक्शन है, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी मोड कॉज ऑफ थीटा। अगर आप वेक्टर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेक्टर प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इन द डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन में क्या होता है कि यूनिट वेक्टर होता है। A1 वेक्टर किसके बराबर है आपका, ए मॉड कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक हो गया। इसमें उसकी क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। आपका जो A1 ए वेक्टर है आपका स्टूडेंट किसके बराबर है, ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, आपके पास ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर है। तो ये डॉट बी, बी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये बन गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, और ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। सिंपल सा कैलकुलेशन का फार्मूला याद करने का, जिसके अलोंग लेंगे उसका यूनिट वेक्टर आएगा आपके पास। इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, बी वेक्टर और ए का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। मतलब जिसके अलोंग लेंगे उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। अब इसमें दो चीज़ हो जाती हैं, प्रोजेक्शन सेम डायरेक्शन में कब होगा और प्रोजेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब एंगल आपके पास क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। तो आपका ये क्या होगा, प्रोजेक्शन पैरेलल होगा किसके, बी के। मतलब ये आप देखें ना, जब एंगल था थीटा लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, तो जो आपका ए का प्रोजेक्शन बन रहा था A1, वो किस डायरेक्शन में बन रहा था, बी की ही डायरेक्शन में बन रहा था आपका। समझ आ रही है इस बात की। और ये आपके पास क्या कहलाता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है आपके पास A1 मॉड कॉज ऑफ थीटा। अगर आप इसका देखना चाहें कि ये ऑपोजिट का ऊपर, जब एंगल आपका, मतलब जब एंगल आपका लेस देन क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री और ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री, तो आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, बी के ऑपोजिट होगा आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। वो बी के ऑपोजिट किस तरह से होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास ये आपके पास क्या है जी, बी वेक्टर आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ये आपके पास क्या, एक ए वेक्टर है आपके पास। समझ आ रही इस बात की। तो ए का जो प्रोजेक्शन होगा आपके पास, ठीक है, हमने दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, एक बी वेक्टर और दूसरा आपके पास क्या, ए वेक्टर, ठीक है। इस ये आपके पास क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स नेगेटिव होता है आपके पास। ये आपके पास क्या, ओरिजिन, ठीक है, ये आपके पास क्या, वाई एक्सिस आपके पास। समझ आ रही है इस बात की। तो ये इनके दरमियान क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। अब देखिएगा एंगल आपके पास क्या, ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री, ठीक है। जो इसका प्रोजेक्शन होगा ए का, वो आपके पास क्या होगा, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब A1 इसको कर देते हैं, और जो आपके पास B का रिजेक्शन होगा इसका, वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला होगा आपके पास।
अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो ए का प्रोजेक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी की डायरेक्शन है इस तरफ, ए की डायरेक्शन आपकी इस तरफ, तो ये दोनों आपस में क्या ऑपोजिट। जब एंगल लेस देन 90 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, और ग्रेटर देन क्या होगा 90 डिग्री, तो प्रोजेक्शन आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट होगा किसके, बी के। ठीक हो गया। और जब आपका एंगल ये वाला होगा तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। जब डायरेक्शन सेम होती है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये थोड़ी सी कहानी थी प्रोजेक्शन के अबाउट। अब हम क्या चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम क्या करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने जो कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, आपके पास समझ आ रही इस बात की। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला आपके पास, ठीक है। अब ए अलोंग बी कह रहा है तो ये वाला फार्मूला, अगर बी अलोंग ए कह रहा है तो ये वाला फार्मूला, हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वो आपसे कहता है जी ए, ठीक है। पहले हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले, सिंपल। जो ए की मैग्नीट्यूड बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, जल्दी से बता दीजिए, आई, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0, जे तो है ही नहीं वो 0 होगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर, के भी क्या आपके पास -1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सिमिलरली आप बी कैलकुलेट कर लें, वो भी आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा, √2। तो हमने इन दोनों की क्या कर लिया, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या कर ले, ए डॉट बी कैलकुलेट कर ले, समझ आ रही इस बात की। अब ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई माइनस के डॉट, बी की वैल्यू कितनी है, जे प्लस के यूनिट वेक्टर आपके पास, समझ आ रही इस बात की। अब इसमें आई है, इसमें लेकिन आई यूनिट वेक्टर नहीं है, ये आपके पास क्या जे। अब आई नहीं है इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट तो क्या होगा 0 प्लस, अब इसमें जे नहीं है लेकिन इसमें जे है, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 प्लस, अब इसका कितना -1 और इसका कितना है स्टूडेंट 1 आपके पास, तो आंसर कितना आ गया -1 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसका जो बी डॉट ए है वो भी क्या आएगा, सेम आएगा -1। क्यों -1 सेम आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो आपके पास क्या होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होती हैं आपके पास, समझ आ रही है इस बात की। तो ए डॉट बी जो बराबर होगा किसके, बी डॉट ए के इक्वल। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इनका प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है। अब प्रोजेक्शन आपके पास मैंने भी बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ठीक है, ए हम शॉर्ट सा लिख लेते हैं, ए अलोंग बी प्रोजेक्शन, क्या फार्मूला मैंने भी बताया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। मतलब जिसके अलोंग होता है उसी का हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब जरा ए डॉट बी कितना है आपके पास -1 और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है, √2, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया ए अलोंग बी। अगर आप बी अलोंग ए कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो वो आपके पास क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसके अलोंग लेंगे उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी क्या है, √2। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, प्रोजेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया ए अलोंग बी और बी अलोंग ए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और बी अलोंग ए निकालने का आसान तरीका यही है कि आप जब जिसी के अलोंग ले रहे होंगे उसका यूनिट वेक्टर आएगा, ठीक है। चाहे ए अलोंग बी कर लें चाहे बी अलोंग ए, अगर बी अलोंग बी कर रहे हैं तो बी का यूनिट वेक्टर, जब अलोंग ए कर रहे हैं तो ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी और बी अलोंग ए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.3 का। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना, अपने कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना। विदाउट कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 7.3 हम कंटिन्यू ऐसे ही करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर ओनली 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो कल हम इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 3 से क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।